इनका, मुख से आवाज ही ना निकल रही, मानो सुबह से कुछ खाने को ही ना मिला हो। अरे आप ही लोग तो बनाते हो, मैया आप लोग को भोजन नहीं देती हैं? 10 बजे ही मिल गया होगा, पता है मुझे। तो जयकारा इतनी धीरे क्यों लग रहा है भाई? वो तो मेरी मैया को भी ना सुनाई दे रहा होगा। बैठी है मैया हमारी, आप सभी को देख रही है। यहाँ पर कितने भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं। अब जयकारा तो मेरी मैया को भी ना सुनाई दे रहा है, मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है, तो मैया को जयकारा सुनाई तब देगा जब आप हृदय से बोलेंगे। तो जयकारा जोर से लगाइए कि जिससे पूरा बस्ती दी जो धाम है वो गूंज उठे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, देवी मैया की जय हो। आपके बीच में, आपके पीछे हमारे भक्त लोग बैठे हुए हैं। महाराज जाने किस कंपनी में घाटा हो गया है उनका, उन्हें तो कथा से कोई मतलब ही ना है और अभी भी सुनाई ना दे रहा है। देखिए आप सभी कथा पांडाल में यदि उपस्थित हैं तो कथा को श्रवण कीजिए। कंपनी में घाटा जो हुआ है उसे बाद में देख लीजिएगा। हाँ, और आपके तो हाथ भी ना उठ रहे। यदि यहाँ हाथ उठा लिया तो किसी के सामने हाथ नहीं उठाना पड़ेगा महाराज। इसीलिए सभी को हाथ उठाना है और जब तक सबके हाथ नहीं उठे जयकारा ऐसे ही लगता रहेगा, कथा आगे नहीं बढ़ेगी। तो कथा यदि आगे श्रवण करनी है तो दोनों हाथों को उठाइएगा, तभी कल्याण हो पाएगा। ऐसे कल्याण नहीं होता है। और यहाँ पर सभी एक समान है, सभी प्रभु के हैं। क्यों? जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। हाँ, जो भी दरबार में आया वो भी तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया भी तुम्हारा है। सभी तालियों की सेवा करते हुए और मैंने कल भी बताया था कि संसार में आपका साथी कोई नहीं है। आज 2 क्षण आप पास में बैठ के महाराज तुझे साथी नहीं कहते हैं। कभी दुख में याद करके देखिए कि आपका वो साथ देंगे। तो साथी कौन है? वो हमारे प्रभु हैं। तू ही साथी, तू ही माझी, तू ही किनारा है। तू ही साथी, तू ही माझी, तू ही किनारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है।
बैठे हैं ना, सब प्रभु के हैं। यहाँ पर सब प्रभु के अधीन है, किसी अफसर के अधीन नहीं, किसी नौकरी के अधीन नहीं। अधीन है तो श्री प्रभु के, और प्रभु के भी अधीन नहीं है। प्रभु अपने भक्तों को अधीन नहीं करते, अपने हृदय में स्थान देते हैं। और आज हमारे प्रभु सृष्टि की रचना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, उन्होंने 9 पुत्रों को जन्म दिया। मरीचिर अत्रि अंगिरसो पुलस्त्या पुलहा क्रतु भृगुर्वशिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। मरीचिर अत्रि अंगिरा पुलस्त भृगुर वशिष्ठ, इनके जो 10वें पुत्र थे वो नारद जी थे। इनमें से तो कोई तैयार नहीं हुआ सृष्टि की रचना करने के लिए। अंत में ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया है और उनके दाएं और बाएं कंधा से मनु और शतरूपा का जन्म हुआ है। जब ते भई मनु शतरूपा, तब ते भई नर श्रेष्ठ अनुपा। कि जब मनु और शतरूपा का जन्म हुआ है तभी सृष्टि की रचना हुई है। और मनु जी महाराज और शतरूपा जब सृष्टि की रचना करने के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि पृथ्वी ही नहीं है। जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं, यह पृथ्वी एक राक्षस चोरी करके ले गया था, हिरण्याक्ष। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र क्या बात है। मनु जी महाराज कहते हैं, पिता सृष्टि की रचना तो मैं खूब करूं, परंतु सभी रहेंगे कहाँ? पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष लेकर गया है। प्रभु ने कहा अच्छा। तभी प्रभु छींकते हैं और उनकी नाक से एक कीड़ा निकलता है जो वाराह का रूप धारण करता है। वाराह का अर्थ आप सभी समझते होंगे। जिन्हें हिंदी और संस्कृत से प्रेम होगा वो वाराह का अर्थ अवश्य जानते होंगे, और जिन्हें इंग्लिश से प्रेम होगा उन्हें कुछ और पता होगा। किसे किसे पता है वाराह क्या होता है? क्या होता है वाराह? हमारे गुरुजी अभी बैठे हुए थे। वाराह का अर्थ क्या होता है? किसी को पता है क्या? सभी जिसको पता है एक बार हाथ उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, क्या होता है वाराह का अर्थ? हाँ, हमारे सभी भक्त विद्वान हैं, पता है तो हाथ काहे नहीं उठा रहे आप? वाराह का अर्थ होता है शुअर। प्रभु ने 2 अवतार लिए वाराह में, एक श्वेत और एक नीलवर्ण। हिरण्याक्ष ने सोचा अरे प्रभु तो पवित्र हैं, कोमल हैं, वो गंदगी में कहाँ आएंगे पृथ्वी की रक्षा करने? पर उन्हें नहीं पता कि हमारे प्रभु कितने लीलामयी हैं। वो कब कौन सा रूप धारण करने किसी को नहीं पता है। प्रभु वाराह का अवतार लेकर के जाते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं, पृथ्वी को बचा करके लाते हैं। और उसी पृथ्वी पर मनु और शतरूपा मिल करके सृष्टि की रचना करने लगते हैं। अब मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां थीं, आहुति, देवहूति और प्रसूति। सबका विवाह हो गया है और हमारी जो देवहूति हैं उनका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ है। और एक दिन क्या होता है कि माता सती के पिता यज्ञ कर रहे होते हैं।
यज्ञ में सभी का बुलावा होता है, सभी जाते हैं वहां पर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने भी देवतागण हैं सभी पहुंचते हैं। अब जैसे ही हमारे बाबा के ससुर जी आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। परंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं खड़े हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे मेरा बेटा ही तो है, कोई अपने बेटे के सामने खड़ा होता है, मैं नहीं खड़ा होऊंगा। विष्णु जी ने सोचा, मेरा पोता है तो मैं क्यों खड़ा हूं। अब बाबा भोलेनाथ, जिनका नाम ही भोले है, जिनका नाम भोले है, वो कितने भोले होंगे। अब बाबा के मन में यह विचार आया, जब मेरे आसपास के पड़ोसी नहीं खड़े हुए तो मुझे क्या आफत आई है खड़े होने की, हम भी बैठे रहते हैं। अब बाबा को क्या पता था भाई साहब कि ना खड़े होने का इतना बड़ा। बाबा भी खड़े नहीं हुए। अरे माता सती के पिताजी अनेकों बातें सुनाने लगे कि रे तूने मेरा अपमान किया है, न जाने किसके साथ मैंने अपनी पुत्री को ब्याह दिया, जिसकी आंखें तो देखो मरकट की तरह आंखें हैं, भूत पिशाच के साथ चलता है, गले में नाग डालता है। मैंने तो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बाबा ने सब कुछ सहन किया। नंदी महाराज बगल में खड़े थे। बोले बाबा अगर कहो तो अब ही इनको हम सिखा देते हैं, क्योंकि सब कुछ सहन कर सकता हूं परंतु आपका अपमान नहीं। बाबा ने कहा ठीक है, रहने दो, कह रहे हैं जो कहने दो। बाबा वहां से चले आते हैं। अब माता सती के पिता ने सोचा किस बार जब मैं यज्ञ करूंगा तो सिर्फ शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ करूंगा। अब जिस काम को करने के लिए हम कुछ गलत विचार कर रहे हैं, वह काम कैसे सफल हो सकता है, वह कार्य कैसे सफल हो सकता है। उन्होंने यज्ञ रखा। आकाश में देखते हैं कि सभी देवी देवता जा रहे हैं। माता सती भी खड़ी हैं, देख रही हैं सभी देवी देवता विमान में उड़ रहे हैं। क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं। अब माता ने सोचा पूछ ही लेते हैं, एक दो होते तो कहीं जा रहे थे, लेकिन सभी कहाँ जा रहे हैं। माता ने रोका और पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग। कहते अरे आपको पता नहीं, आपके पिता ही तो यज्ञ करवा रहे हैं, आपका निमंत्रण नहीं आया क्या। अब माता ने सोचा कि मैंने बोल दिया कि मेरा निमंत्रण नहीं आया, मेरा अपमान होगा, परिहास होगा कि एक पिता ने एक पुत्री को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा, सती माता सती ने बोला नहीं नहीं आया है, मुझे ध्यान ही नहीं था, अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया। आती हैं और जिद करने लगती हैं, स्वामी मुझे जाना है, अपने पीहर जाना है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी तुम्हें पता नहीं है क्या कि जब हम पिछले यज्ञ में गए थे तो क्या हुआ था मेरे साथ में। माता सती ने कहा सबके यहाँ होता है, ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों पर क्या क्रोध होना, इतनी छोटी बातों पर क्या क्रोध आना। और जाएंगे बहनों से मिलेंगे, माता से मिलेंगे, पिता से मिलेंगे। बाबा ने कहा मैं नहीं भेजूंगा, बिल्कुल नहीं जाना है। अब माता ने कहा यदि मुझे नहीं भेजा तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तो बाबा ने कहा जो मन में आए करो, परंतु मैं तो नहीं जाऊंगा। तो माता सती ने कहा
रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनके यहाँ बिन बुलाए भी जा सकते हैं। एक पिता, एक भाई और एक गुरु, जिनके यहाँ बिन बुलाए भी कभी पहुंच सकते हैं। परंतु आज का जमाना खराब है माताओं हमारी। अरे ओ मैया, बिना निमंत्रण के मत जाना। बिना निमंत्रण के पहुंच गई, वैसा ही होगा जैसे माता सती के साथ हुआ। माता सती तो चली गई क्रोध में आकर के, ना आगे का देखा ना पीछे का देखा कि क्या होगा। जाकर के जब यज्ञ में पहुंची, सभी बहनें परिहास करने लगी। ये देखो आ गई, बिना निमंत्रण के आ गई है। माता सती ने सोचा कोई बात नहीं है, मेरी मैया तो मुझसे प्रेम से बोलेंगी। मैयाओं का प्रेम महाराज कोई नहीं दे सकता। आपसे सभी रूठ सकते हैं, परंतु एक माँ कभी नहीं रूठ सकती है। आप हजारों गलतियां करेंगे, परंतु माँ उसे भुला देगी, और जब आप उसके पास में जाएंगे आपको फिर से गले से लगा देगी। माँ ने जैसे ही देखा कि मेरी पुत्री सती आई है, सती को बुलाती हैं और अपने पास बिठाती हैं कि बैठो। और सभी बहनें आपस में ही वार्तालाप कर रही हैं कि मुझे निमंत्रण ना दिया गया होता, मैं तो कभी ना आती, जाने कहां से पहुंच गई है। अब माता सती ने सोचा कि चलो चल कर के देखते हैं यज्ञशाला में किसका आसन लगा है, किसकी आहुति दी जा रही है। और जब माता सती जाती है तो क्या देखती है कि सबके लिए आसन लगा है, परंतु मेरे पति के लिए नहीं लगा है। हमारी जितनी भी माताएं हैं, कभी भी पति के बातों के विपरीत नहीं जाना चाहिए। यदि पति आपका बुद्धिमान है तब, परंतु माता सती ने बहुत बड़ी गलती कर दी है आज। उन्हें एक बार बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी। और क्या देखती हैं कि सबके नाम की आहुति दी जा रही है, परंतु मेरे पति के नाम की आहुति ना दी जा रही है। जैसे यह देखती है, उनकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो जाती हैं और उनके पिता के साथ झगड़ा होने लगता है कि हे पिता, ये क्या कर रहे हो? क्या दुश्मनी है मेरे पति से आपके? ऐसा लगता है मानो मैं आपकी बेटी ही ना हूं। माता सती वही उसी यज्ञशाला में जा करके अपने प्राण त्याग दिए, क्षति हो गई। जब यह बात हमारे बाबा को पता चला, बाबा वहां पहुंचते हैं और अपनी एक जटा उखाड़ते हैं और पृथ्वी पर पटकते हैं, जिसमें से वीरभद्र प्रकट होते हैं और यज्ञ को विध्वंस करके माता सती के शरीर को निकालते हैं, जिसको लेकर के हमारे प्रभु ने तपस्या की है। और वही माता सती अगला जन्म लेती है, जिनका नाम है माता पार्वती, हिमालय की पुत्री, जिनकी मां मैना महारानी है। और समय का अभाव है, इसलिए कथा संक्षिप्त में सुना रहे हैं। और यदि विस्तार पूर्वक कथा श्रवण कराएंगे तो प्रसंग संपूर्ण नहीं हो पाएगा। माता पार्वती के यहाँ नारद जी जाते हैं और उनकी मैया से बात करते हैं कि मैया, एक बड़ा ही सुंदर लड़का देखा है मैंने, उसका ब्याह अपनी पार्वती बिटिया से करवा दो। सब बाबा ने ही भेजा था,
उन्हें। मैना महारानी मान जाती है, ठीक है। और जब माता पार्वती के घर नारद जी गए, माता पार्वती भी बैठी हुई थी और उन्हें तो सब पता है। उन्हें सब पता है कि मेरा विवाह किसके साथ होने जा रहा है। वो तो मंद मंद मुस्कुरा रही है, मन ही मन प्रसन्न हो रही है। और जब मेरे बाबा की बारात आएगी तब देखना कि मेरे बाबा कितने अलग हैं सभी दूल्हों में। जहां सभी दूल्हे गले में मोतियों की माला डालते हैं, मेरे प्रभु शाम डाल करके घूमते हैं। सबकी बारात में सब कोट पैंट शेरवानी पहनकर निकलते हैं। मेरे बाबा की बारात में अनेकों भूत प्रेत पधारे हुए हैं। कहां से नाए भूत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से भूत आए। जब भूत प्रेत बाबा की बारात में आएंगे तो आप सभी को भी शामिल होना है। क्योंकि बारात ऐसे ही तो संपूर्ण नहीं हो जाएगी। विवाह ऐसे थोड़ी होता है। जैसे हमारे घरों में जब कोई शुभ अवसर होता है तो हम सभी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में उस उत्सव को मनाते हैं। और यहाँ पर राजा परीक्षित जब राज्य संभाले, एक दिन क्या हुआ कि वे भ्रमण करते करते एक जंगल में पहुंचे, शिकार करने गए थे। तभी उन्हें प्यास लगी। आसपास चारों तरफ देख लिया परंतु उन्हें कहीं जल ना मिला। जब जल नहीं मिला, यहाँ पर देखिए जैसे बहुत से भक्त होते हैं जो हंसते हैं प्रभु पर। आजकल की जो युवा पीढ़ी है बहुत ही बिगड़ गई है। उन्हें कौन समझाए, आप ही लोग समझा सकते हैं। अब देखिए संतों का जब हम परिहास करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, आप इस कथा में श्रवण कीजिएगा। तो यदि हम प्रभु का परिहास करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ। ऐसे ही राजा परीक्षित के साथ हुआ है। वे जल को ढूंढते ढूंढते एक कुटी के पास पहुंचे जहां पर शमीक मुनि बैठ करके तपस्या कर रहे थे, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत आवाज लगाई, मुझे प्यास लगी है, जल दो जल दो। परंतु वे तपस्या कर रहे थे, लीन थे, उन्होंने उनकी बात ना सुनी। अब राजा परीक्षित के साथ पहली बार ऐसा हुआ है जब उन्हें क्रोध आया है। और वह क्रोध क्यों आया? क्योंकि उन्होंने अपने सिर पर जो मुकुट धारण किया था ना, उसमें कलयुग का वास था। जो स्वर्ण होता है उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए ज्यादा स्वर्ण धारण करने के लिए प्रयास मत कीजिए। कुछ नहीं रखा सोने चांदी में। कहा जाता है हमारे वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, ऋषि
कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ण पहनता है उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अरे मेरे पास तो बहुत धन है, तभी तो गले में झुमके, कान में झुमके, गले में चैन पहनकर घूम रहे हैं। अभिमान रहित रहना है तो सबसे पहले स्वर्ण का त्याग कीजिए, तभी आप अभिमान रहित हो सकते हैं। और यह जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यहाँ अभिमान रहित व्यक्तियों के लिए है। जो व्यक्ति अपने अंदर अभिमान लेकर के इस कथा को श्रवण करता है या इस कथा को श्रवण कराता है, उसका उसे फल प्राप्त नहीं होता है। मैंने कई अफसरों को देखा है कि मंदिर में जाएंगे तो ऐसा लगेगा मानो इनका ऑफिस यही खुल गया हो। उनका जूता नहीं निकलेगा, मोजा नहीं निकलेगा, दूर से ही प्रणाम कर लेंगे। अरे जूता निकालना पड़ेगा, दूर से ही प्रणाम, ठीक है। तो महाराज जब प्रभु के पास जाओ तो उनके पुत्र, उनकी पुत्री बन करके जाओ, ना कि डीएम, एसडीएम, टीचर बन करके, क्योंकि प्रभु ने ही हम सभी को बनाया है, उन्होंने ही जना है हमें। राजा परीक्षित जब जल मांग रहे थे, उन्हें जल नहीं मिला। जैसे ही कुटी से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि मरा हुआ सर्प पड़ा रहता है, जिसे उठा करके वो ऋषि के गले में डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऋषि के पुत्र, श्रृंगी नाम है उनका, श्रृंगी ऋषि, बाल्यावस्था है, आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जोर जोर से बिलख बिलख कर विलाप करने लगते हैं कि ये क्या हो गया, और अपने मित्रों से पूछने लगते हैं कि यह किसने किया है। तभी उनके मित्र बताते हैं कि रे परीक्षित नाम का राजा है कोई, जो आकर के आपके पिता के गले में यह सर्प डाल दिया। जैसे यह बात श्रृंगी ऋषि को पता चलता है, वे राजा परीक्षित को शाप दे देते हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहने दंक्षतेष मुकुलांगारो नोदितो में ततद्रोहम्। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहने दंक्षतेष मुकुलांगारो नोदितो में ततद्रोहम्। कि जा तूने मेरे पिता का अपमान किया है और आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने पर तेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा शाप देते हैं और अपने पिता के पास जाते हैं। जब उनके पिता शमीक मुनि अपने पुत्र श्रृंगी की रोने की आवाज सुनते हैं तो उनका ध्यान टूट जाता है और पूछने लगते हैं कि पुत्र क्या बात है, क्यों विलाप कर रहे हो। कहते हैं पिता, आपके गले में राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प डाल दिया था। शमीक मुनि ने कहा, अरे बालक, तूने कुछ कहा तो नहीं। बोले पिताजी, मैंने तो श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प काटेगा और मृत्यु हो जाएगी। शमीक मुनि ने हाथ जोड़ा, रे बालक, क्या कर दिया तूने। ऐसे राजा तो जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने पर प्राप्त होते हैं, ऐसे राजा सबको नहीं मिलते हैं। आज हम जंगल में रहते हैं, कोई समस्या नहीं होती, तो वहां उनकी देन है। अब श्रृंगी ऋषि ने तो श्राप दे ही दिया है। शमीक मुनि ने देरी ना करके एक ब्राह्मण को बुलाया है और उनसे कहा कि राजा परीक्षित के पास जाओ और उन्हें जाकर के यह बता दो कि उन्हें श्राप मिला है कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण आते हैं और आकर के राजा परीक्षित को सारा वृत्तांत श्रवण कराते हैं। राजा परीक्षित तुरंत ही अपना घर छोड़ देते हैं, महल छोड़ देते हैं, अपना राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप देते हैं और वहां से चले जाते हैं।
चारों तरफ निकलते हैं, सबसे पूछते हैं कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ, परंतु किसी ने ना बताया। जिसने भी बताया सही उत्तर ना दिया। अब राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, सभी संत ऋषि आ रहे हैं और उसी में हमारे परम पूज्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज भी पधारे हैं। भक्तों, जब सुखदेव जी महाराज अपना घर छोड़कर, माता पिता को छोड़कर चले गए थे, तब उनके पिता वेदव्यास जी महाराज ने एक दिन अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ और जाकर के जंगल में इन श्लोकों का पाठ करो, जिससे मेरा पुत्र जब इन श्लोकों को सुनेगा तो वह अवश्य ही आएगा। उनके शिष्य तैयार हो गए और जाकर के जंगल में श्लोकों का गायन करने लगे, पाठ करने लगे कि सुखदेव जी महाराज जहां कहीं भी हो वो आए और आकर के मुझसे मेरे गुरु का पता पूछें, जिससे कि वो अपने पिता से मिल सके। और महाराज वे जा करके जंगल में पाठ करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने एक श्लोक का पाठ किया है, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांशया पाययतापि शान्तिं लेभे गतिं धातृसुतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जैसे ही यह श्लोक सुना, सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए आते हैं और आकर के अपने पिता के शिष्यों से पूछने लगते हैं कि हे मित्र, हे सखा, क्या आपको ऐसा ही कोई और श्लोक याद है? वेदव्यास जी के शिष्यों ने कहा, अरे हाँ, बहुत सारे याद हैं। कहते हैं सुनाइए एक। वेदव्यास जी के शिष्य दूसरे श्लोक का गायन करते हैं, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं चमारं रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशति बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। कि आज मेरे प्रभु नट के समान लग रहे हैं। जब एक नट नृत्य करता है, सभी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। मेरे प्रभु भी ऐसे लगते हैं। प्रभु का श्रृंगार कैसा है? आप सभी हमारे साथ तालियों का सहयोग करते हुए प्रभु के श्रृंगार को श्रवण करेंगे कि प्रभु कैसे लग रहे हैं, हमारी राधा रमण सरकार कैसे लग रहे हैं। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण।
का मन, सखी रे मेरो राधा रमण। सखी रे मेरो राधा रमण, सखी रे मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। जय हो, काली सेवा करते हुए हरि को। घुंघराले तेरे केस घुंघराले, होठ रसीले तेरे होठ रसीले, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। छीन ले हंस के सब सखी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब सखी बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जय। बांके का अर्थ क्या है? कल मैंने आप सभी भक्तों से पूछा था कि वृंदावन कौन कौन गया है, तो 4 भक्त थे जो वृंदावन गए थे। हमारी मैया भी पीछे बैठे, वो भी वृंदावन गए थे। 2 भक्त, 3 आज संख्या है जो वृंदावन गए हुए हैं। तो बिहारी जी का भी दर्शन किया होगा आपने, किया है ना? हमारे बिहारी जी वृंदावन के राजा हैं। यदि वृंदावन जाएं और उनका दर्शन ना करें तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपका वृंदावन जाना ही शुभ नहीं था, उसका फल ही ना मिला आपको। बांके का अर्थ होता है टेढ़ा, जो टेढ़ा है उसी को बांके कहते हैं। बिहारी रमण करने वाला, इसीलिए हम अपने प्रभु को बांके बिहारी कहते हैं। और इन बांके बिहारी को श्री हरिदास ने प्रकट किया है। कभी वृंदावन जाइए तो वहां पर देखेंगे आधे भक्त बोलेंगे राधे राधे और आधे भक्त बोलेंगे श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास क्यों बोलते हैं? क्योंकि श्री हरिदास ने बांके बिहारी को प्रकट किए हैं। और जो बांके बिहारी हैं एक ही रूप में राधा रानी और बांके बिहारी एक ही साथ हैं, इसीलिए बांके बिहारी कहा गया। कभी वृंदावन जाइए और दर्शन कीजिए, महाराज इतने सुंदर हैं मेरे प्रभु कि बस देखते ही रहें। और बिहारी जी में एक बहुत रहस्य की बात है कि वहां पर हर एक क्षण पर पर्दे पड़ते रहते हैं मंदिर में। मानो मेरे ठाकुर जी बिहारी जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ क्षण के लिए खोलते और तुरंत पर्दा लगा देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा अपने यहाँ कहीं मंदिरों में होता देखा है आपने? नहीं देखा होगा कि जहाँ पर पर्दे पड़ जाते हैं एक क्षण पर। क्योंकि हमारे बिहारी जी को
जो ध्यान केंद्रित करके उनके नेत्रों में देखेगा, बिहारी जी उसके हो जाएंगे। और कई बार तो हमारे प्रभु मंदिर से उठ करके भक्त के पीछे पीछे चले गए हैं। इसीलिए बिहारी जी में पर्दा डालते रहते हैं, जिससे किसी भी भक्त की आंखें प्रभु की आंखों से ना मिले, अन्यथा प्रभु उस भक्त के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाएंगे। वृंदावन कभी जाइए, ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख वहां पर है वो कहीं नहीं है। जैसे शिष्यों ने इन श्लोकों का गायन किया, सुखदेव जी महाराज आते हैं और पूछने लगते हैं कि आपके गुरु कौन है। शिष्यों ने बताया कि चलो मैं आपको अपने गुरु से मिलवाता हूं। और इस तरह से वेदव्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज से मिले हैं। और वही सुखदेव जी महाराज आज सभी ऋषियों और संतों की श्रेणी में राजा परीक्षित के पास आते हैं। राजा परीक्षित के पास जब आते हैं, राजा परीक्षित उन्हें बिठाते हैं, उनका पूजन करवाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि 7 दिनों में मुझे मोक्ष मिल सके। सुखदेव जी महाराज ने कहा अवश्य। और राजा परीक्षित उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या श्राप मिला है। कहते हैं क्या 7 दिनों में भी मोक्ष मिल सकती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा क्या बात करते हो, मोक्ष तो एक क्षण में भी मिल सकती है, परंतु सच्ची साधना और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा आप बैठो और आपको 7 दिनों में मोक्ष मिलेगी। वही सुखदेव जी महाराज ये सारी कथाएं राजा परीक्षित को ही श्रवण करा रहे हैं उनके मोक्ष के लिए। और यहाँ हमारे बाबा की बारात निकल रही है। बाबा की बारात निकलते हैं महाराज, सब गणों को वे अपने तैयार हो रहे हैं। नंदी को भी सजा दिया, मेरे बाबा को किसी ने तैयार ही ना किया। बाबा बैठे हुए हैं। अब उसमें से कुछ गणे ऐसे थे तो कहते हैं अरे भाई बाबा को भी तैयार कर दो, दूल्हा वो है। कहते हैं बाबा को क्या तैयार करें। कहते हैं चलो ठीक है बाबा को तैयार करते हैं। देखो आप लोग ही मैचिंग की चूड़ियां नहीं पहनते हो, आप लोग ही मैचिंग का गले में नहीं पहनते, हमारे बाबा भी पहनते हैं। जब उनके गण उन्हें तैयार करने लगे तो देखो कितना ध्यान रखते हैं कि जिस कलर का सांप इस हाथ में बांधा उसी कलर का सांप इस हाथ में भी बांधा, कि बाबा की मैचिंग खराब ना हो, बाबा सुंदर दिखे। गले में सांप डाला, भभूति लगाई और केसों को सुलझा करके बाबा तैयार हो गए हैं। बारात निकल रही है बाबा की। और जब बाबा की बारात मैना महारानी के द्वार पर पहुंचती है, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं बारात कब आएगी। अरे पार्वती की विवाह हो रहा है, हिमालय की पुत्री का विवाह हो रहा है, चलो चलकर देखते हैं कि दूल्हा कैसा है। हमारे आसपास में जब कभी किसी का विवाह होता है तो हम सभी बहुत ही हर्ष उल्लास से देखते हैं। जो बच्चे होते हैं, आप सभी भी बच्चे ही थे पहले कभी, तो जब कभी विवाह होता तो दौड़ करके जाते होंगे कि चलो चलकर देख के आते हैं। अब ऐसे ही सारे बच्चे बाबा को देखने के लिए निकल पड़े कि चलकर देखते हैं कि हमारी दुल्हन का दूल्हा कैसा है। अब जाते हैं माला पहनाने के लिए।
जैसे ही माला लेते हैं, एक बच्चा सामने आकर के माला पहनाने के लिए खड़ा हुआ तो खड़ा ही रह गया। पीछे वाले ने कहा, अरे जल्दी पहनाओ, मुझे भी पहनाना है। अब बालक ने बोला, अरे माला पहनाए तो कहाँ पहनाए, सिरे ना आए, क्योंकि बाबा के बारात में ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हैं जिनके सिर हैं तो चार चार है, और जिनके नहीं है तो है ही नहीं। कहते जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन अब नहीं होने देंगे, भागो सभी यहाँ से। सारे बालक महाराज घर पर भगे और जा करके कहा है, दरवाजा बंद कर लो मैया और खोलना नहीं है। बाबा की बारात आई है जिसमें बिना सिर के बाराती आए हैं। अब वहां सखियां अपने अपने छत पर खड़ी होकर के अपनी सखी पार्वती की प्रतीक्षा कर रही हैं कि मेरी सखी की बारात आ रही है, जाने दूल्हा कैसा होगा। और दूल्हा देखते हैं महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे कैसा दूल्हा है, गले में मुंडों की माला है, हाथों में सांप, गले में सांप। और जाकर के माता पार्वती से कहने लगी, क्या कहने लगी, भलो बुरो को नैया, भलो को है नैया, मैं देख आई पार्वती तेरू सैया, मैं देख आई पार्वती तेरू सैया, पार्वती तेरू